Hello, my dear friends, and you are warm welcome onto my YouTube platform. Let's learn CSI Net Mathematics, Higher Competitive Mathematics. साथियों, this video lecture is very helpful for those students who are preparing for IIT. साथियों, CSIR UGC Net, GATE, IIT JAM, and any other PhD entrance exam or moreover master degree exam. साथियों आज का जो टॉपिक है ये बाउंडेड वेरिएशन पे है और साथियों मैं इतना डेप्थ में नहीं लेके जा रहा हूं कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द बाउंडेड वेरिएशन। साथियों इस सब चीज की बातें मैं नहीं कर रहा हूं। आज मैं साथियों रिजल्ट की बातें करूंगा और मेरी कोशिश है कि साथियों 10 से 15 रिजल्ट जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको रखूं साथियों। और आप लोगों से साथियों एक काइंड रिक्वेस्ट है कि मेरे YouTube चैनल पे जाके जब आप बाउंडेड वेरिएशन सर्च करेंगे रिजल्ट बेस्ड करके साथियों, तो वहां पे साथियों 20 to 25 क्वेश्चन का सेट मैंने लाया है जो आपके एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देगा। साथियों मुझे बनाने की जरूरत इसलिए पड़ी कि बहुत सारे साथियों की क्वेरीज थी कि साथियों सर आपने इसके अप्लीकेशंस तो करवा दिए लेकिन इसका जो रिजल्ट है वो कहाँ है। और साथियों हो सकता है बाय मिसिंग मैंने इस चीज को कहीं पे नहीं करवाया, तो साथियों वही मैं करवाता हूं और मेरी कोशिश रहेगी कि सारे टर्मिनोलॉजी को आपको क्लियर करता चलो। ज़्यादा करके साथियों रिजल्ट बेस्ड करके कराऊंगा और 15 से 20 मिनट तक हार्डली ये वीडियो बनने वाला है। देखिए साथियों बाउंडेड वेरिएशन के लिए दो बातें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो क्या है, पहला तो साथियों एक जरूर याद रखें जो बहुत बेसिक बात है जो मैंने इनिशियली ही बताया है कि साथियों इसका जो डोमेन होगा वो बाउंडेड रहना चाहिए और मोर ओवर साथियों फंक्शन ऑल्सो मस्ट बी बाउंडेड। ये दो बातें हमेशा याद रखें। वन ऑफ देम इज फेल्ड देन बाउंडेड वेरिएशन नेवर एवर बी पॉसिबल और डज नॉट एग्जिस्ट। सो साथियों आज हम लोग रिजल्ट नंबर 1 की बातें करते हैं। सो व्हाट द रिजल्ट नंबर 1 दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट वन और मल्टीपल टाइम साथियों इसके क्वेश्चंस आए हैं। एक्स टू द पावर अल्फा साइन पाई अपॉन एक्स टू द बीटा, पाई कैन बी एनी रियल नंबर साथियों। और ऑन अगर हम लोग इंटरवल लेते हैं साथियों 0 to 1 लेते हैं तो साथियों इस पे ये बाउंडेड वेरिएशन होगा इफ एंड ओनली इफ। इस बात को जरूर याद रखिएगा। ये जो अल्फा है साथियों अल्फा मस्ट बी स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन बीटा, है ना। यहाँ पे स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज लगाया गया है तो इसको जरूर याद रखिएगा। बहुत सारे साथियों आप CSI नेट के पेपर को देखेंगे तो स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे जहाँ पे आपको पूछा गया है कि बताइए एक्स टू द पावर साइन 1 अपॉन एक्स टाइप का ऑन सर्टेन कुछ दे दिया हमारा बाउंडेड इंटरवल और पूछा कि ये बाउंडेड वेरिएशन है या नहीं, है ना। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि 3 इज ग्रेटर देन 1, है ना। सो दैट्स वाई बाउंडेड वेरिएशन साथियों पास हो गया, ठीक है ना। और कैसे पास होता है बाउंडेड वेरिएशन होता क्या है साथियों, एक बार मेरी आपसे गुजारिश है आप जाके साथियों उस वीडियो लेक्चर को डेफिनेटली देखें जहाँ पे हमने बाउंडेड वेरिएशन निकालना सिखाया है साथियों। और सेकेंड टर्म है साथियों इसी चीज़ को, वैसे तो इसी के बेस पे मैं दूसरा करवा देता, एक्स टू द पावर अल्फा साइन सेम टू सेम लिख लीजिए। यहाँ पे कुछ और भी रखने का है, पाई एनी कांस्टेंट कुछ भी रखने का मन है आप रख सकते हैं साथियों। ये भी किसी बाउंडेड इंटरवल पे लाइक 0 to 1 ले लें या अदर कुछ भी ले सकते हैं, इज ऑफ बाउंडेड वेरिएशन साथियों। इसमें भी इफ एंड ओनली प्रॉपर्टी लगता है, अल्फा मस्ट बी स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन बीटा, ठीक है। और ये जो पाई लिखा गया है, पाई यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, पाई हो या साथियों कुछ और, मैं एम लिख देता हूँ, एम बिलोंग्स टू रियल, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। रियल का कोई भी नॉन जीरो मेंबर हो सकता है, एम मस्ट बी नॉन जीरो मेंबर ऑफ एनी रियल, ठीक है। तो इसको अभी बहुत सारी चीज़ें साथियों आपको सामने आगे में आएगा जो आपको और भी क्लियर कर देगा ये सब चीज़ को। तो इसको थोड़ा सा मैं ऐसे समझा देता हूँ, एक जनरलाइजेशन कर देता हूँ। ये स्पेशल केस है साथियों। यहाँ पे मैं C लिख देता हूँ और एक्स टू द पावर बीटा लिख देता हूँ। इज बाउंडेड वेरिएशन ऑन 0 to 1 क्या होगा साथियों, अल्फा इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन बीटा फॉर ऑल C मस्ट बी नॉन जीरो बिलोंग्स टू रियल। आप देखेंगे तो जो ट्रेंड रहा है साथियों स्ट्रेट फॉरवर्ड ही क्वेश्चन आ रखा है, तो आप लोग ऐसे भी देख सकते हैं। एक्चुअली ये साथियों 2 ही रिजल्ट है, मैंने ये 4 बना दिया, 2 स्पेशल केस है और ये जनरलाइजेशन है साथियों।
ये चीज़ जरूर याद रखिएगा, ये वाला चीज़ अनबाउंडेड मत कीजिएगा, बाउंडेड डोमेन रहना चाहिए। अल्फा मस्ट बी स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल सी नॉन जीरो बिलोंग्स टू आर। देखिए क्वेश्चन जैसा कई बार क्वेश्चन जो आया CSR UGC नेट का, वैसे तो मैं नहीं चाहता था ये सब करवाऊँ। एक साथियों यही क्वेश्चन आया था कि बताइए ये क्या होगा, है ना, 0 to 1 पे। तो देखिए यहाँ पे अल्फ़ा साथियों 1 है और बीटा भी 1 है। सिर्फ रिजल्ट की मैं बातें कर रहा हूँ। अल्फ़ा इक्वल्स टू बीटा, सो दिस इम्प्लाइज नेवर बी बाउंडेड वेरिएशन। वी मस्ट हैव अल्फ़ा स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन बीटा, है ना। इस टाइप के साथियों कई बार क्वेश्चन आ रखे हैं और हमेशा ही ट्रेंड भी रहता है क्वेश्चन का, तो वो भी आप देखेंगे। साथियों अल्फ़ा इक्वल्स टू 1 है, बीटा इक्वल्स टू 3 है। सो अल्फ़ा क्या है, लेस देन बीटा, जबकि आपको स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन चाहिए, तो ये कभी भी बाउंडेड वेरिएशन फॉर्म नहीं करेगा। अलग अलग टाइप के क्वेश्चन साथियों आपको अराइज करे जाएंगे, तो आप इससे बहुत अच्छे से फैमिलियर हो जाएं। रिजल्ट नंबर 5 साथियों, अब थोड़ा सा हटके बात करते हैं साथियों। अब जो भी बाउंडेड वेरिएशन निकालिएगा, ठीक है ना, किसी फंक्शन का और किसी पार्टीशन, जो भी आपका गिवन पार्टीशन रहेगा साथियों। पार्टीशन मतलब क्या होता है, सब इंटरवल को सब इंटरवल में, छोटे छोटे इंटरवल में बांट के आप जब चेक करेंगे तो हर एक साथियों सब इंटरवल में जो बाउंडेड वेरिएशन बनेगा या टोटल वेरिएशन कह लें यहाँ पे साथियों, हमेशा नॉन नेगेटिव होता है। क्या होता है, नॉन नेगेटिव होता है, तो इसको जरूर याद रखें। और ये मैंने आपको ऑलरेडी ही उस क्लास में बताया था साथियों कि xi प्लस 1 की ही बातें कर ले, यहाँ पे डेल xi। और साथियों जैसे यहाँ पे फंक्शन ऑफ xi का वैल्यूज निकालेंगे, यहाँ पे फंक्शन ऑफ xi प्लस 1 का वैल्यू निकालेंगे। इसका जब मॉड करेंगे, एक्चुअली दिस माइनस दिस करेंगे, मॉड करेंगे तो साथियों इसका हमेशा वैल्यू ग्रेटर इक्वल टू 0 होगा। यही साथियों ये जो टोटल वेरिएशन दिया है फंक्शन का, तो एक्चुअली क्या है, ये छोटे छोटे जो सब इंटरवल बनेंगे सबको ऐड करके ये बताया गया है, ठीक है। नाउ कम टू द अनदर वन। अगर साथियों कोई कांस्टेंट फंक्शन है तो ये ज़्यादा बोलने वाली बात नहीं है कि फंक्शन इज कांस्टेंट, तो आपको पता है उसका जो बाउंडेड वेरिएशन होगा साथियों, और इफ़ एंड ओनली इफ मैं लिख देता हूँ, बाउंडेड वेरिएशन क्या हो जाएगा साथियों, उसका गिवन बाउंडेड इंटरवल पे उस फंक्शन का टोटल वेरिएशन शुड बी 0, है ना, क्योंकि है ना एफ बी और एफ ए दोनों क्या हो जाएगा साथियों, सिमिलर हो जाएगा। सो एफ बी माइनस एफ ए इज एग्जैक्टली क्या साथियों, एग्जैक्टली क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा, दैट्स व्हाई इट बिकम्स कांस्टेंट। ये साथियों हमारा बन जाएगा कांस्टेंट। मेरी कोशिश तो थी कि फुल एक एक डिटेल्स में जाऊं, लेकिन साथियों एक्चुअली कल मेरा एक जगह इंटरव्यू है, तो मैं थोड़ा सा इसलिए सोच रहा हूँ कि, और आप लोगों ने अगर लर्न कर रखा होगा तो सिर्फ आपको प्रैक्टिस की ही ज़रूरत पड़ेगी। तो देखिए साथियों यहाँ पे कितना रिजल्ट हो गया, 6। रिजल्ट नंबर 7 कांस्टेंट का तो हो गया साथियों। अच्छा एक चीज़ ज़रूर याद रखिएगा, जो बाउंडेड वेरिएशन होता है ना, वो हमेशा ही बाउंडेड होता है। अब होना तो ऐसा चाहिए था साथियों कि हमको कि इसके क्वेश्चंस लेके क्लैरिटी, है ना, थॉट्स को क्लियर करना चाहिए था, रिजल्ट्स को, लेकिन वो आज मैं नहीं करवा पाऊँगा साथियों, वो दूसरे दिन होगा तो मैं करूँगा। इसको ज़रूर याद रखना है। क्या याद रखना है साथियों कि बाउंडेड वेरिएशन होता है बाउंडेड डोमेन पे, वो हमेशा बाउंडेड वेरिएशन इम्प्लाइज बाउंडेड हमेशा होता है, लेकिन कन्वर्स नीड नॉट टू बी ट्रू, ठीक है। इसको ज़रूर याद रखें, सिर्फ और सिर्फ मैं भी रिजल्ट करवा रहा हूँ, ठीक है। रिजल्ट नंबर 8 याद रखें साथियों। अगर आप लेक्चर को, वो मैंने बताया जो मैंने वीडियो बनाया साथियों, अगर उस लेक्चर को आप देखेंगे तो सारे इसका वहाँ पे अप्लीकेशंस किया गया है। साथियों ये जो मैं बता रहा हूँ ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि कोई अगर मोनोटोन फंक्शन होता है साथियों, मोनोटोन का मतलब क्या है, या तो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग होगा या मोनोटोनिकली साथियों डिक्रीजिंग होगा, ठीक है ना। कोई मोनोटोन फंक्शन ऑन बाउंडेड वेरिएशन, तो इंटरवल तो हमेशा साथियों बाउंडेड ही होगा, तभी बात बनेगा। क्या होगा इसका ज़रूर याद रखें कि वो जो फंक्शन होगा ना हमेशा बाउंडेड होगा। किस पे, मोनोटोन फंक्शन किसी बाउंडेड फंक्शन, बाउंडेड डोमेन पे साथियों क्या होता है, हमेशा बाउंडेड होता है। ये तो मैंने बता ही दिया। तो बाउंडेड वेरिएशन तो बाउंडेड होगा ही। अच्छा ये मोनोटोन फंक्शन है। अच्छा एक चीज़ मैंने डायरेक्ट यहाँ तक लेके आ गया साथियों, इसको थोड़ा सा ऐसे याद रखिएगा कि एवरी मोनोटोन फंक्शन क्या होता है, सबसे पहले बाउंडेड वेरिएशन फॉर्म करता है। एवरी मोनोटोन फंक्शन इज ऑफ बाउंडेड वेरिएशन, और एवरी बाउंडेड वेरिएशन फंक्शन क्या हो गया यहाँ से साथियों, बाउंडेड। तो ये बात याद रखिएगा। तो ये इसी को थोड़ा एक्सटेंड किया गया है, ठीक है।
लेकिन साथियों एक बात याद रखना है कि ये जो है बाउंडेड वेरिएशन साथियों ना, इसका कन्वर्स होल्ड नहीं करता है। इसमें भी आपने देखा कि कन्वर्स होल्ड नहीं करता है, तो ये सब बात याद रखें। और कई बार इस बेस पे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। रिजल्ट नंबर साथियों 9। तो ये आपने देख लिया बेसिकली कि मोनोटोन फंक्शन क्या होगा साथियों, बाउंडेड वेरिएशन फॉर्म करेगा। यहाँ से साथियों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ आ रहा है। लिप्सिक कंडीशन जो है साथियों, जो लिप्सिक कंडीशन को होल्ड करता है वो हमेशा हमेशा बाउंडेड वेरिएशन फॉर्म करता है ना, यानी डेरिवेटिव शुड बी बाउंडेड, है ना। डेरिवेटिव साथियों जो भी होगा ये हमेशा क्या होना चाहिए, बाउंडेड होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो हमेशा बाउंडेड वेरिएशन फॉर्म करता है। साथियों इस पे मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन आया इसी पे, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन को आप डायरेक्टली कर सकते हैं। कॉस एक्स उसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो साइन एक्स होगा, और किसी भी डोमेन के ऊपर साथियों जो भी रखेंगे तो हमेशा ही फाइनाइट वैल्यू देगा, सो दैट्स व्हाई इट इज बाउंडेड। या मैक्सिमम वैल्यू भी साइन एक्स का 1 होता है तो उससे लेस होगा, तो ये बाउंडेड है, दैट्स व्हाई इट फॉर्म्स अ बाउंडेड वेरिएशन, है ना। साइन कॉस इस टाइप से आप लेके समझ सकते हैं, लाइक एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स। किसी भी चीज़ पे रख के, या 0 to 2π जो रखने का मन है आप चेक कर सकते हैं। तो डेरिवेटिव क्या है साथियों, कॉस एक्स, इसका तो क्या होगा, लेस और इक्वल्स टू 1। तो ये क्या हो गया साथियों, बाउंडेड हो गया, मतलब ये लिप्सिक कंडीशन को होल्ड कर रहा है। डेरिवेटिव शुड बी बाउंडेड, इसका अर्थ है ये साथ में क्या हो जाएगा, बाउंडेड वेरिएशन फॉर्म करेगा। रिजल्ट नंबर 9 था साथियों। रिजल्ट नंबर 10 इसको जरूर याद रखिएगा, ये वाला चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मोनोटोन हो गया, लिप्सिक कंडीशन। हाँ एक चीज़ तो जरूर याद रखना है, ये वाला चीज़ ना क्वेश्चन आया था कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन बाउंडेड वेरिएशन एंड कंटिन्यूटी फंक्शंस। सो एक चीज़ जरूर याद रखिएगा, कंटिन्यूअस फंक्शन नीड नॉट टू बी बाउंडेड वेरिएशन एंड नहीं बाउंडेड वेरिएशन फंक्शन नीड नॉट टू बी कंटिन्यूअस। कोई ज़रूरी नहीं है कि ये हो साथियों। जो ये कंटिन्यूटी का रूल है ना, यही याद रखिएगा, यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी। मैं एक साथियों लेक्चर लेके आऊँगा यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी का, उसमें 20 से 25 रिजल्ट में लाने की कोशिश करूँगा। और साथियों यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी और बाउंडेड वेरिएशन के बीच में कोई रिलेशन नहीं होता है, तो इसको भी जरूर याद रखिएगा। और रिजल्ट नंबर 12 भी याद रखिएगा कि डिफरेंशियबिलिटी और बाउंडेड वेरिएशन और डिफरेंशियबिलिटी, इसमें भी कोई रिलेशन नहीं होता। इस बेस के कई बार आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। कंटिन्यूअस फंक्शन बाउंडेड वेरिएशन हो जरूरी नहीं है, बाउंडेड वेरिएशन कंटिन्यूअस हो ये जरूरी नहीं है। यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस फंक्शन बाउंडेड वेरिएशन हो ये जरूरी नहीं है, और बाउंडेड वेरिएशन फंक्शन यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस फॉर्म करे ये जरूरी नहीं है। डिफरेंशियबिलिटी डज नॉट इम्प्लाइज बाउंडेड वेरिएशन एंड बाउंडेड वेरिएशन ऑल्सो डज नॉट इम्प्लाइज डिफरेंशियबिलिटी, ठीक है साथियों। तो इसको जरूर याद रखिएगा। और साथियों एक चीज़ और याद, ये तो साथियों आपको याद रह ही जाएगा, एक चीज़ और ज़रूर याद रखें यहाँ पे। वैसे तो साथियों इसको मैं चाहता हूँ कि 25 रिजल्ट मैं लेके आया हूँ साथियों, तो इसको रहने देते हैं साथियों। ऐसा है कि इसके बेस पे कुछ क्वेश्चंस भी करवाएंगे। आज साथियों मैंने 12 रिजल्ट करवाया है, ये आप अच्छे से रिजल्ट को मेमोराइज करके रखिएगा। और इसके बेस पे जो साथियों प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन आया है उसको लगाने की कोशिश कीजिएगा, और नहीं बनेगा तो साथियों मैं इस पर करवाऊंगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियोज में साथियों मैं 12 और भी रिजल्ट लेके आऊँगा, 13 रिजल्ट आई थिंक बचा है। और साथियों इसके बेस पे मेरी कोशिश रहेगी 20 से 25 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के और भी साथियों कुछ करवाऊँ, ठीक है साथियों। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, और जम के मेहनत करें साथियों।